बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं सिमरनजीत कौर लेकर हाजिर हूं आज की खास रिपोर्ट। आज के दिन को काइंडनेस या हिंदी में कहें दयालुता का दिन कहा जाता है या मनाया जाता है। वो ऐसे कि 5 अक्टूबर 1998 से नेशनल डू समथिंग नाइस डे को मनाने की शुरुआत हुई थी। 5 अक्टूबर यानी नेशनल डू समथिंग नाइस डे पर कुछ दयालुता और खुशियां फैलाई। नेशनल डू समथिंग नाइस डे 1998 से चला आ रहा है, जब इसे पहली बार इसके संस्थापक रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस फाउंडेशन द्वारा घोषित किया गया था। तब से दुनिया भर में लोग दयालुता के छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से एक दूसरे के प्रति सराहना दिखाने के लिए एकजुट होते हैं। चाहे आप किसी अजनबी या अपने किसी करीबी के लिए कुछ अच्छा करना चाहें, यह एक छुट्टी है जो निश्चित रूप से सभी के चेहरे पर मुस्कान लाएगी। दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने का विचार मानव जाति के इतिहास में सर्वत्र मौजूद रहा है। निश्चित रूप से मानव जाति की कहानी असंख्य कठिनाइयों और युद्ध से भरी हुई है और इन्हें अक्सर भावी पीढ़ियों के लिए लिखा जाता है। लेकिन उन अच्छे कामों का सबूत ढूंढना भी संभव है जो लोगों ने एक दूसरे के लिए किए हैं। सदियों से लोग एक दूसरे के साथ समुदाय में रहते आए हैं और दयालुता और उदारता के कार्य करते रहे हैं। लोगों द्वारा बहुत आगे तक कुछ करने का सबसे बड़ा सबूत वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुआ, जब यूरोप में कई अलग अलग लोगों ने नाजी शासन द्वारा सताए जा रहे लोगों, विशेषकर यहूदियों की रक्षा और बचाव के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। इस प्रकार की गतिविधियों में कोरी टेन बूम, एक डच महिला जिसने यहूदी शरणार्थियों के लिए अपना घर खोला, और साथ ही नाजी पार्टी के सदस्य ऑस्कर शिंडलर, जिन्होंने कम से कम 1200 यहूदियों को बचाने में मदद की, जैसे लोग शामिल थे। लेकिन डू समथिंग नाइस डे पर यह आवश्यक नहीं है कि यह ड्रामेटिक या जोखिम भरा होना चाहिए। यह दयालुता के छोटे कार्य करने के पीछे की प्रेरणा हो सकती है, जो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद कर सकती है। हालांकि कुछ अच्छा दिन करने की प्रेरणा आमतौर पर निस्वार्थ होती है। किसी और के प्रति दयालु होने के अलावा कोई और कारण नहीं होता। बहुत से लोगों को यह एहसास नहीं होता है कि दयालुता का कार्य आपके लिए भी अच्छा हो सकता है। नियमित आधार पर कुछ अच्छा करने से वास्तव में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। दयालुता के कार्य करने के पीछे के शोध से स्वास्थ्य लाभ पता चला है, जैसे ऑक्सीटोसिन का स्राव, जो एक हार्मोन है जो रक्तचाप को कम करने और चिंता को कम करने में मदद करता है। अन्य रिपोर्टों में ऐसे प्रतिभागी शामिल हैं जो कहते हैं कि दयालु होने के बाद उनमें अधिक ऊर्जा होती है और उदास लोगों को स्वयं खुश रहने की अधिक संभावना होती है। साथ ही जो वृद्ध लोग स्वेच्छा से दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें दर्द की शिकायत होने की संभावना कम होती है और उनके जल्दी मरने की संभावना 44% कम हो जाती है। स्पष्ट रूप से डू समथिंग नाइस डे हर किसी के लिए दुनिया में एक सकारात्मक और उत्थानकारी उपस्थिति के लिए प्रेरित होने का एक अच्छा तरीका है। ना केवल इस दिन, बल्कि शायद हर दिन कुछ अच्छा करने की आदत भी शुरू करनी चाहिए। नेशनल डू समथिंग नाइस डे, इस दिन के नाम में ही एजेंडे की पहली चीज शामिल है। इस दिन अच्छा होना बहुत ही सरल या कुछ हद तक अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है। शायद अपने जीवन साथी को एक आश्चर्यजनक सप्ताहांत पर ले जाने पर विचार करें, या दवा की दुकान या डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाएं और दोस्तों या परिवार के सदस्यों को सिर्फ इस दिन के लिए भेजने के लिए ग्रीटिंग कार्ड का एक संग्रह उठाएं। नेशनल डू समथिंग नाइस डे के सम्मान में कुछ अच्छा करने का एक तरीका किसी अच्छे कार्य को आर्थिक रूप से समर्थन देना है, भले ही यह केवल कुछ डॉलर ही क्यों ना हो। जब दान देने की बात आती है, चाहे स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय, हर छोटी छोटी बात मायने रखती है। बेशक दुनिया भर में सचमुच बहुत सारे संगठन हैं जो समर्थन का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए इससे चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कुछ अच्छा करे दिवस के सम्मान में दान देने के लिए एक ऐसा उद्देश्य ढूंढने का प्रयास करें जो आपके दिल के करीब हो। सबसे लोकप्रिय दान में से कुछ वे हैं जो बच्चों की मदद करते हैं, जोखिम में रहने वाले जानवरों को सहायता प्रदान करते हैं, या चिकित्सा अनुसंधान या चिकित्सा देखभाल प्रदान करते हैं। विकलांग लोगों का समर्थन करें, अल्पसंख्यकों के उन लोगों को सहायता प्रदान करें जिनके साथ बुरा व्यवहार किया गया है। दुनिया भर के लोगों को उनके नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने में मदद करें, या पृथ्वी के पर्यावरण की सुरक्षा और स्थिरता में निवेश करें।
जब लोगों की मदद करने की बात आती है तो आकाश की कोई सीमा नहीं होती। अगर आप उन लोगों के साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं जो कुछ अच्छा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, फिर ऐसे समुदाय में शामिल होने का प्रयास करें जो दयालुता के लिए समर्पित है। उदाहरण के लिए रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस फाउंडेशन व्यक्तियों को जुड़ने, दैनिक ईमेल प्राप्त करने और अच्छा बनने के लिए कार्यकर्ता बनने के लिए विचार, संसाधन, चुनौतियां और अवसर प्रदान करता है। यह रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस समुदाय दुनिया भर के 89 देशों में संचालित होता है और 40,000 से अधिक कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट करता है और यह कुछ अच्छा करने के लिए जुड़ने और प्रेरित होने का एक शानदार तरीका है। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। आप देखते रहिए BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।